ये सेना आज यहाँ पर विराजित है, उसकी जन्मभूमि के लिए हमें गणतंत्र दिवस पर उस आम रास्तों को नहीं रोके, इसके संदर्भ से किस लिए धरना करना पड़ रहा है कि जन्मभूमि के लिए जो आम रास्ते आ रहे हैं उसको नहीं रोके। तो इससे शर्म की बात कम से कम महू वालों के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए, भारत सरकार के लिए नहीं हो सकती। होना तो ये था कि पहले दिन ही जैसे ही सरकार को पता पड़ता तत्काल आती और हस्तक्षेप करती और इन रास्तों को खुलवाने के संदर्भ से, जो बंद भी कर दिए गए उन्हें खुलवाने के संदर्भ से सेना को आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, ये जन्मभूमि केवल जन्मभूमि नहीं है, यहां से हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्यों, हमारे दायित्वों की शुरुआत होती है। ये वो जन्मभूमि है जिसके कारण आज हम सेना के विरुद्ध बोलने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये अधिकार उस व्यक्ति ने हमें दिया है जिसकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी जन्मभूमि के लिए धरना दिया जाए तो हमसे ज्यादा शर्म तो सेना को आनी चाहिए। नाम क्या दिया जाता है कि सेना की सुरक्षा के लिए हमें रास्ते बंद करना पड़ रहे हैं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती है इस देश के लिए कि जब सेना देश की सुरक्षा के लिए है, जो सेना इस गण और तंत्र की सुरक्षा के लिए है, उसे स्वयं सुरक्षा के लिए रास्ते बंद करना पड़ रहे हैं। तो या तो सेना में कोई कमी है या फिर सेना के अधिकारियों में कोई कमी है, जो कि सेना की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली चले जाएं, राष्ट्रपति भवन, सेना का सर्वोच्च व्यक्ति, इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति, हमारे राष्ट्रपति जहां पर निवास करते हैं, उनके बंगले के सामने भी आम रास्ता आने जाने के लिए खुला रहता है। हिंदुस्तान के दिल्ली में चले जाए, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का निवास हो, सोनिया गांधी विपक्ष के नेता का निवास हो, वहां भी आम रास्ते जो सामने आते जाते हैं केवल उतने पुरता रोके जाते हैं जबकि वो वहां से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 10-10 किलोमीटर दूर से रास्ते बंद करने की स्थिति लाई जा रही है। क्यों लाई जा रही है? क्योंकि आप और कोई भी व्यक्ति यहां तक पहुंच नहीं पाए। आप या कोई भी, ये जो 14 अप्रैल का जो महासमागम होता है वो कैसे भी बाधित किया जा सके या इस जन्मभूमि के कैसे भी आने जाने के रास्तों को रोका